हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि बिलियन। ये बड़ा लाजवाब चैप्टर है मेरे बच्चों। आप शुरू से अंत तक हमारे क्लास को जरूर अटेंड करें, जरूर देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। चलिए आइए और हम और साथ मिलकर पढ़ते हैं आज सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। ठीक है, चलिए देखो बच्चा, ये हमारा सॉल्यूशन का ये पहला क्लास है मेरे बच्चों। ठीक है, और एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। ठीक है, हमारा टाइमिंग आप लोग को याद रखिएगा 8 PM। हमारा टाइमिंग आप लोग याद रखेंगे 8 PM टू 9 PM, 8 PM टू 9 PM मेरे बच्चों। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर क्लास मेरे बच्चों? चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। और देखिए बिलियन क्या है, इसी से हम शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों कि बिलियन क्या है। ठीक है, तो कहता है बिलियन ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं बाबू। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो बिलियन कहते हैं बच्चा, सॉल्यूशन कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नोट करने का कि हमारा क्या ना कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, प्रत्येक भाग में प्रॉपर्टी गुण जो होता है ना, संगठन होता है, एक समान होता है। जैसे यहाँ पर समझिए, ठीक है, जैसे बच्चों ये हमने जार लिया, कोई एक छोटा सा गिलास लिया। ठीक है, इस गिलास में मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या है, जल है। ठीक है, और इसमें हमने बच्चों यहाँ पे हमने नमक मिलाया। हमने क्या मिलाया? नमक मिलाया मेरे बच्चों। ठीक है, तो कुछ देर के बाद देखिएगा ना कि इसमें हमारा नमक जो है ना पूरी तरह से इसमें घुल जाता है मेरे बच्चों। पूरी तरह से इसमें क्या होता है कि घुल जाता है, और ये समांगी मिश्रण का निर्माण करता है मेरे बच्चों। किसका? तो समांगी मिश्रण का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और वही समांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है बच्चों? तो हमारा बिलियन कहलाता है बाबू मेरे। वही समांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? तो बिलियन कहलाता है मेरे बच्चों। अब देखिए इसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि जो मिलाया गया, याद रखिएगा, जो मिलाया गया, ठीक है, जो मिलाया गया वह हमारा विलेय होता है। वह हमारा क्या होता है? विलेय होता है, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं मेरे बच्चों। जिसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और जिसमें मिलाया गया, जिसमें क्या किया गया? तो मिलाया गया मेरे बच्चों। जिसमें मिलाया गया वह हमारा क्या होता है? तो विलायक होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? तो विलायक होता है, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिसको हम क्या कहते हैं? तो सॉल्वेंट कहते हैं बाबू। ठीक है, यानी कि ये जो हमने समांगी मिश्रण तैयार किया, बिलियन तैयार किया, तो किसको मिला रहे हैं? तो नमक को। तो नमक हमारा विलेय हो जाएगा बाबू। ठीक है, यानी कि नमक हमारा सॉल्यूट हो जाएगा मेरे बच्चों। और हमारा किस में मिला रहे हैं बाबू? जल में। तो जल हमारा क्या हो जाएगा? तो विलायक हो जाएगा बाबू। जल हमारा क्या हो जाएगा? तो विलायक हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो यानी इसमें हमारा क्या होता है कि बिलियन जो होता है ना, उसमें दो ही मुख्य हमारा घटक होता है। एक विलेय होता है, दूसरा हमारा विलायक होता है, यानी कि सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। यानी कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सॉल्यूट को यदि हम सॉल्वेंट में मिलाएं, तो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों। किसका फॉर्मेशन होता है? तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों। बड़ा ही एकदम बेहतरीन ये टॉपिक है बाबू, एकदम गर्दा हिलाई देंगे जब मिलेंगे हम और आप मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात और बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि बिलियन। अब देखिए इसमें बहुत सारे चीज है जिसको हम आपको बताना चाहते हैं मेरे बच्चों। देखिए क्या कहता है ना कि किसी बिलियन में विलायक की संख्या 1 होती है ना। किसी बिलियन में विलायक की संख्या 1 होती है मेरे बच्चों। जैसे यहाँ पे हमने कोई आप यहाँ पे गिलास लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या लिया? तो जल लिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और जल हमारा यहाँ पे क्या है? तो विलायक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? तो विलायक है। और इसमें अलग से यदि हम नमक मिला दे, इसमें अलग से मेरे बच्चों इसमें हम चीनी मिला दें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे नमक और चीनी जो हो जाएगा ये विलेय हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया ना कि किसी भी बिलियन में, याद रखेंगे कि किसी भी बिलियन में
किसी भी बिलियन में मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, तो एक से अधिक विलय होता है। एक से अधिक हमारा क्या होता है, तो एक से अधिक क्या होता है, तो विलय होता है मेरे बच्चों। एक से अधिक क्या होता है, विलय होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक का क्या होता है, एक बिलियन होता है। एक क्या होता है, विलायक होता है। एक क्या होता है, विलायक होता है मेरे बच्चों, इसको याद रखेंगे। यानी कि विलय की संख्या एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। विलय की संख्या क्या हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, जैसे, है ना। ओके मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये तो कहानी क्लियर हो गई ना, इस पॉइंट क्लियर हो गया ना कि किसी बिलियन में विलायक की संख्या एक होती है, जबकि विलय की संख्या क्या होती है, तो अधिक होती है। यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मेरे बच्चों कि यहाँ पर विलय को हम दूसरे अर्थ में जानेंगे। क्या भाई, दूसरे अर्थ में जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी क्या हो, मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, हमारा विलय होता है। और विलायक के बारे में हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी क्या हो, मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा क्या हो मेरे बच्चों, तो अधिक हो, जिसकी मात्रा क्या हो, तो अधिक हो मेरे बच्चों, वह हमारा क्या होता है, विलय होता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो घुल जाए, है ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो घुल जाए, जो हमारा क्या हो जाए, जो घुल जाए, हमारा क्या होगा, जो घुल जाए वह हमारा विलय होगा। और जो घुला ले, जो क्या कर ले, घुला ले, जो क्या कर ले, घुला ले, वह हमारा क्या होता है मेरे बच्चों, तो विलायक होता है। वह हमारा क्या होता है, तो विलायक होता है मेरे बच्चों। यानी कि अब आपका कंसेप्ट जो है ना धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। इन सभी पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं मेरे बच्चों, इन सभी पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर, है ना, ये सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, ठीक है। चलिए और विलय के बारे में, विलायक के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बात और समझते हैं। क्या कहता है मेरे बच्चों कि सॉलिड जो होता है ना, यानी कि विलय, सॉलिड जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तो विलय कहते हैं। ये विलयन का सक्रिय भाग होता है, यानी कि एक्टिव पार्ट होता है। और विलायक किसी प्रतिक्रिया के लिए माध्यम का काम करता है, यानी कि मीडियम का काम करता है मेरे बच्चों। दूसरी शब्दों में इसको याद रखेंगे कि विलायक किसी विलयन के भौतिक अवस्था को बताता है, भौतिक अवस्था को, फिजिकल स्टेट को बताता है मेरे बच्चों। किसको बताता है, तो फिजिकल स्टेट को बताता है मेरे बच्चों, फिजिकल स्टेट को बताता है, ठीक है। आगे जाके पढ़िएगा कि विलयन के प्रकार जो होता है ना, विलायक के ही आधार पर विलयन को बांटते हैं मेरे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। इसका मतलब ये जाहिर हो गया ना कि विलयन को, है ना, इसका मतलब ये जाहिर हो गया कि विलयन को विलायक के आधार पर, विलयन को किसके आधार पर, तो विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर हम क्या करते हैं, विलायक के आधार पर हम क्या करते हैं, तो हम बांटते हैं मेरे बच्चों। इसको याद रखेंगे, है ना। यानी हमारा विलायक पर ही निर्भर करता है विलयन, ठीक है, कि हमारा ठोस विलयन है कि द्रव्य विलयन है कि गैसीय विलयन है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, तो नोट करेंगे मेरे बच्चों। यहाँ तक की कहानी क्लियर है बाबू, जरा नोट करेंगे बाबू, और एकदम गर्दा मचा देना है बाबू एग्जाम में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड बाबू, ठीक है। चलिए, है ना, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि दो पदार्थ से बने, है ना, दो पदार्थ से बने विलयन को, दो पदार्थ से बने विलयन को द्विअंगी कहते हैं। से विलयन को बने विलयन को, सॉरी, दो पदार्थ से बने विलयन को क्या कहते हैं, तो द्विअंगी कहते हैं। द्वि क्या कहते हैं, अंगी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं, तो त्रिअंगी कहते हैं मेरे बच्चों। इसको याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है।
यानी कि द्विअंगी विलयन में होता है जिसमें विलेय और विलायक होगा, इसमें एक विलेय, यानी कहने का मतलब इसमें यदि इसमें हम बात करें मेरे बच्चों तो इसमें विलेय की संख्या जो होगी, विलेय हमारा एक होगा और विलायक भी एक होगा, विलायक भी क्या होगा मेरे बच्चों, तो एक होगा। और ये त्रिअंगी की बात करते हैं तो विलेय हमारा, विलेय की संख्या जो होगी इसमें हमारा 2 होगा और विलायक की संख्या 1 होगी बाबू, विलायक की संख्या जो होगी वह 1 होगा मेरे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? क्लियर है बाबू मेरे? ठीक है, चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले बाबू मेरे। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब आते हैं हम बिलियन के प्रकार में, हम आते हैं बिलियन के प्रकार मेरे बच्चों की। बिलियन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो हमारा टाइप्स ऑफ हमारा ये जो बिलियन है ना, टाइप्स ऑफ ये सॉल्यूशन जो है ये हमारा विलायक के आधार पर है बच्चा। किसके आधार पर है, तो ये विलायक के आधार पर है ना, विलायक के आधार पर ही हम बिलियन को कैटेगराइज करते हैं, भागों में बांटते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्या होता है, पहला होता है ठोस विलयन, पहला हमारा क्या होता है, ठोस विलयन होता है मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, तो द्रवीय विलयन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, द्रवीय विलयन होता है मेरे बच्चों। और तीसरा हमारा क्या होता है, तो ये गैसीय विलयन होता है मेरे बच्चों। याद रखेंगे कौन सा विलयन होता है, तो गैसीय विलयन होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको फटाफट आप अपने कॉपी में नोट करेंगे बाबू। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें हमारा विलायक जो होगा, इसमें विलायक हमारा ठोस होगा, विलायक हमारा क्या होगा, ठोस होगा मेरे बच्चों। ठीक है, और विलेय जो है ना, ये विलेय जो है मेरे बच्चों, वह विलेय हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे ठोस भी हो सकता है, विलेय हमारा द्रव भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए द्रवीय विलयन में क्या होगा, तो विलायक हमारा द्रव होगा, विलायक हमारा क्या होगा, तो द्रव होगा मेरे बच्चों। ठीक है, और हमारा विलेय जो होगा, ये विलेय मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा 3 पार्ट्स में हो सकता है। विलेय हमारा ठोस हो सकता है, विलेय हमारा द्रव हो सकता है और विलेय हमारा क्या हो सकता है, गैस हो सकता है मेरे बच्चों। और इस गैसीय विलयन में हमारा विलायक जो होगा गैस होगा, विलायक जो होगा वह क्या होगा, तो गैस होगा मेरे बच्चों। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक पॉइंट को जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट पॉइंट को नोट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है कहानी यहाँ तक की? चलिए अब आपको दिखाते हैं विलयन का कुछ उदाहरण, उसके बाद हम आएंगे सांद्रता के पद पर। ठीक है, चलिए बच्चों इसको याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए धीमा, बिल्कुल आराम आराम से इसको याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए क्लियर है कहानी यहाँ तक? क्लियर है? ओके मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पर याद रखेंगे बच्चा, है ना, ये पॉइंट को याद रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं जरा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ना, ये विलयन हमारा गैसीय है बाबू, ये विलयन हमारा क्या है, गैसीय है। ठीक है, ये विलयन हमारा क्या है, गैस विलयन है, ये हमारा गैस सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन है। ठीक है, गैस हमारा सॉल्यूशन है। अब जरा देखिए बात को जरा समझने का। ठीक है, यहाँ पे बात को समझने का, देखिए यहाँ पे सीधे हर बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हमारा द्रवीय विलयन है, ये हमारा क्या है, तो ये द्रवीय विलयन है बाबू, ये हमारा क्या है, द्रवीय विलयन है। ठीक है, और ये हमारा ठोस विलयन है बाबू, ये हमारा क्या है, ठोस विलयन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ठोस विलयन है। ठीक है, अब देखिए बात को जरा समझने का। ठीक है,
कि ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों विलेय और विलायक है ना, ये गैसीय विलयन में भी हमारा ये 3 पार्ट है। यानी कि देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये विलायक है बाबू, ये हमारा क्या है, विलायक है, ठीक है। और ये जो है हमारा विलेय है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या है, तो विलेय है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों यहाँ भी ये विलेय होगा, ठीक है। और ये तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विलायक होगा, क्या हो जाएगा, विलायक होगा, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे यहाँ हमारा क्या होगा, विलेय होगा, ठीक है। और ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये विलायक होगा बाबू, ठीक है। इसका आप लोग एग्जाम्पल आप लोग नोट कर ले, अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लेंगे बाबू मेरे, ठीक है, क्योंकि ये काम देगा बाबू। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। देखिए यदि विलायक हमारा गैस है और विलेय हमारा गैस है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ठीक है। दूसरा द्रव हो गया तो क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे हो गया हमारा विलेय, यानी कि पहले वाला विलेय है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो कहानी हो गई कि हमारा ये विलयन जो है ना, ये 3 प्रकार का होता है, ठोस विलयन होता है, गैस होता है, द्रव होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज बात को जानेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर एक बात को जानेंगे, जरा बात को समझिएगा, ठीक है। कि ये कोई हम गिलास ले रहे हैं मेरे बच्चों, या कोई जार है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कोई जार है और इसमें जो है ना हमारा जल है मेरे बच्चों, ये हमारा जल जो है विलेय के रूप में है। और इसमें हम 10 ग्राम जो है ना, हम यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं, 10 ग्राम क्या डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, विलयन बन गया। इससे क्या बन गया मेरे बच्चों, तो विलयन बन गया। अभी अब आपको समझ में आएगा। दूसरा हम यहाँ पे जार लेते हैं, ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे जार लेते हैं, ठीक है, इसमें भी जल है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, ये हम 20 ग्राम यहाँ पे चीनी ले रहे हैं, 20 ग्राम क्या ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो विलयन बनेगा, इस विलयन का नाम हम देते हैं 2, दूसरा और इसका पहला। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा हमारा ये जो होगा ना, ये क्या होगा, ज़्यादा मीठा होगा, क्या होगा, ज़्यादा मीठा होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब इसको हम ना किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो दोनों को सांद्रता में अंतर आ जाएगा बच्चा। यहाँ पर इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता में अंतर होगा, दोनों के सांद्रता में क्या आ गया, तो अंतर आ गया मेरे बच्चों, ठीक है। दोनों के सांद्रता में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो एक बात यहाँ पे मोटी मोटी बात दिमाग में रख लो कि यदि किसी विलयन में विलेय और विलायक, विलेय और क्या भाई, तो विलायक है ना, विलायक के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं है ना। और जिस पद में करते हैं वह सांद्रता का पद कहलाता है, वह सांद्रता का क्या कहलाता है, तो पद कहलाता है मेरे बच्चों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे विलयन जब भी बनाएंगे तो हो सकता है विलेय की मात्रा पहले से दूसरे में ज़्यादा हो, तीसरा बनाए तीसरे में ज़्यादा हो या कम हो। तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार अब ये हम काम करते हैं। और उसके बारे में अंतर जब हम पढ़ते हैं ना, सांद्रता के अंतर में, तो वो सांद्रता के पद में पढ़ते हैं मेरे बच्चों। किस में पढ़ते हैं, तो सांद्रता के पद में पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, आप लोग जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बाबू मेरे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बाबू। जरा फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बाबू। क्लियर है? चलिए अब यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरे बच्चों सांद्रता के पद, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सांद्रता का पद है ना, ये सांद्रता का पद मेरे बच्चों यहाँ पे इसको जरूर याद रखेंगे, है ना, कि ये सांद्रता का पद जो है ना बड़ा लाजवाब है, ठीक है।
ये सांद्रता का पद जो है ये बड़ा बेहतरीन है मेरे बच्चों, ठीक है। जरा इसको जानेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे आप लोग। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको हम अध्ययन कर ले। ओके, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड बाबू मेरे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सांद्रता का पद जो होता है ये हमारा टोटल 10 होता है। टोटल क्या होता है, तो 10 होता है मेरे बच्चों, याद रखेंगे। टोटल पद जो होता है ये 10 होता है। यहाँ पे 10वां नंबर में हमारा क्या आता है, तो फॉर्मलता आता है बच्चों। क्या आता है, फॉर्मलता, है ना, फॉर्मलता आता है मेरे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। ये जनरली हमारा जो है 9 तक ही चलता है। पहला है वेट बाय वेट परसेंट, जिसको हम यहाँ पे द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत भी इसको कहते हैं। इसको हम द्रव्यमान और बाय द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, द्रव्यमान परसेंटेज भी कहते हैं। ये है हमारा आयतन बाय आयतन परसेंट, है ना। ये आयतन बटे का यहाँ पे आयतन परसेंट हो गया, आयतन परसेंट हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम बाय, है ना, वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान बटा आयतन, इसको हम द्रव्यमान बटे का आयतन भी कहते हैं, ठीक है, आयतन परसेंट। इसे हम मोलरता, है ना, ये मोलरता है, ये मोलता है, ठीक है। ये हमारा मोल अंश है, या कहीं कहीं इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और इसको पार्ट पर मिलियन कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं बाबू मेरे, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। इसको पार्ट पर बिलियन कहते हैं, पार्ट पर बिलियन कहते हैं मेरे बच्चों, पार्ट पर बिलियन कहा जाता है मेरे बच्चों। इतना हमारा क्या होता है, तो सांद्रता के पद होते हैं। फटाफट इसको नोट करेंगे बाबू जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे बाबू, जरा जल्दी से नोट करेंगे बाबू, एकदम गर्दा हिलाई देना है, गर्दा गर्दा उड़ाई देना है, ठीक है। चलिए अब हम बारी बारी से सब के बारे में जानते हैं मेरे बच्चों, और कुछ एग्जाम्पल भी करवाएंगे बाबू मेरे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे पहला सांद्रता का पद पढ़ने वाले हैं हम, वेट बाय वेट परसेंट, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे द्रव्यमान बाय द्रव्यमान परसेंट, है ना। इसको कहते हैं हम यहाँ पे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कहता है कि किसी बिलियन में, याद रखेंगे, किसी बिलियन में, किसी बिलियन में विलेय पदार्थ का वह भाग, विलेय पदार्थ का ग्राम में वह भाग, ग्राम में वह भाग, वह भाग जो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम बिलियन में क्या है मेरे बच्चों, तो उपस्थित है बाबू, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पे हमारा बिलियन का, यदि हम यहाँ पे बिलियन का यदि हम वेट बाय वेट परसेंट निकाले यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय की मात्रा, या फिर इसको यहाँ पे इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं कि यदि हम विलेय का यहाँ पे विलेय का वेट बाय वेट परसेंट निकाले, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, और गुने का ये हो जाएगा 100, गुने का क्या हो जाएगा 100 मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर यहाँ पे यदि आप विलायक का भी निकालना चाहते हैं विलायक का वेट बाय वेट परसेंट निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, और बटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बिलियन का मात्रा, बिलियन का मात्रा, और गुना यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले सबको थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं, समझा देते हैं बाबू, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग नोट कर लेंगे। सांद्रता के पद में वेट बाय वेट परसेंट, द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। ये फॉर्मूला याद रखेंगे मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये सूत्र याद रखेंगे, फटाफट ये सूत्र याद रखेंगे बाबू, ठीक है।
क्लियर हो गया कहानी ना, क्लियर हो गई ना कहानी। चलिए अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो आपको हम समझाना चाहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। कहता है ग्राम में विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित हो, यानी कि यदि कोई कह दे यहाँ पे 5% हमारा ये वेट बाई वेट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा बात को समझिएगा। इसका मतलब हो जाएगा 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, विलेय उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में। इस बात को आप लोग जानना जरूरी है मेरे बच्चों, है ना। ये पॉइंट इज टू बी नोटेड। और बच्चे इसी को नहीं समझते हैं ना तो परेशानी होती है मेरे बच्चों। इसको याद रखेंगे कि 5% वेट बाय वेट परसेंट का मतलब हो गया 5 ग्राम विलेय जो है उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है मेरे बच्चों, यहाँ तक की कहानी क्लियर है बाबू। चलिए क्लियर है, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला भी लिखते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा हमारा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरा हमारा क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। चलिए सांद्रता का पद है यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ml में, मिलीलीटर में विलेय की वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में उपस्थित है। यहाँ मान लिया जाए, जरा देखिए ये कोई जार है, ठीक है। और इस जार में हमारा 2 पदार्थ है ना, एक A पदार्थ है, दूसरा इसमें पहले से B पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है। 2 पदार्थ मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि A का आयतन यदि हम यहाँ पे कह दे V1 और B का आयतन यहाँ पे कह दे हम, हमारा क्या है यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे बिलियन का आयतन किसका, तो बिलियन का आयतन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन हो जाएगा V1 प्लस का V2, V1 प्लस का क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे हम फॉर्मूला निकाले A का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो ये हो जाएगा A का आयतन और बटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिलियन का आयतन। क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलियन का आयतन, और ये कितने भाग में है, तो 100 भाग में उपस्थित है, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे V1 बटा ये V1 प्लस का V2 और गुने का 100, ठीक है। यदि दूसरे का B का निकालना चाहिएगा, यहाँ पे दूसरे का निकालना चाहेंगे यहाँ पे बाबू, ठीक है। यहाँ पे B का यदि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे तो यह हो जाएगा V2 और बटे का हो जाएगा V1 प्लस का V2 और गुने का यहाँ पे हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बच्चों, तो फटाफट जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कोई दिया रहे यहाँ पे 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। यहाँ तक तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 20 मिलीलीटर हमारा विलेय उपस्थित है, विलेय उपस्थित है 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बात और ये अच्छी अच्छी बातें, इसको याद कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा, है ना। सबका फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, सबको नोट भी कर दे रहे हैं बाबू, जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए फॉर्मूला भी देख रहे हैं, फटाफट नोट भी कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। और तीसरा जो है, तीसरा हमारा है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तीसरा हमारा क्या है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तीसरा हमारा क्या है, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। ये है हमारा वेट और बाई ये वॉल्यूम परसेंट, है ना। हमारा क्या है, ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंट है। इसका कहता है ग्राम में विलेय की वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में उपस्थित है मेरे बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ भी यदि हम विलेय का मेरे प्यारे बच्चों, विलेय का यदि हम वेट बाई वॉल्यूम परसेंट हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा विलेय की मात्रा, क्या हो जाएगा, ये विलेय की मात्रा और बट्टा जो हो जाएगा यहाँ पे ना, ये हो जाएगा बिलियन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिलियन का आयतन होगा, बिलियन का आयतन होगा, ठीक है। और गुना यहाँ पे क्या करेंगे तो 100 करेंगे, गुना यहाँ पे क्या करेंगे तो 100 करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। फटाफट सब फॉर्मूला नोट करते जाइए, ठीक है। सब पर एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, एकदम गर्दा उड़ेगा बाबू, ठीक है। जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करते जाएंगे बाबू, है ना। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, तो द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान बटा हमारा यहाँ पे आयतन प्रतिशत, आयतन क्या हो गया तो परसेंटेज हो गया मेरे बच्चों। क्लियर है, सबका फॉर्मूला देखते जाइए, क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है यहाँ पे मोलरता, है ना। इसके पहले हाँ, पहले मोलरता को ही देख लिया जाए। देखिए मोलरता क्या है, इसके बारे में जानने की जरूरत है मेरे बच्चों। मोलरिटी, है ना, बच्चे बहुत फंसते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मेरे बच्चों। कहता है कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोल की वह संख्या हमारा उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विलेय के मोल की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है, जो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित हो। 1 लीटर किस में, तो बिलियन में उपस्थित हो, बिलियन में उपस्थित हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ कैपिटल एम बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पे मोलरता बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला विलेय के मोल की संख्या, हो जाएगा विलेय के मोल की संख्या बटा यहाँ पर हो जाएगा बिलियन का आयतन, क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, ठीक है। और यदि आयतन हमारा लीटर में होगा, आयतन हमारा लीटर में होगा तो यही रह जाएगा, ठीक है। यदि मिलीलीटर में होगा तो यहाँ फॉर्मूला बदल जाएगा, ये हो जाएगा विलेय के मोल की संख्या विलेय का मोल और बट्टा यहाँ पर हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का क्या हो जाएगा यहाँ पे तो आयतन, ठीक है। और आयतन यदि मिलीलीटर में है तो यहाँ पर 1000 से गुना करना होगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 से क्या करना होगा, गुना करना होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट नोट करते जाएंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग, फटाफट नोट करते जाएंगे बाबू जरा, ओके। चलिए जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, एकदम गर्दा उड़ाने वाला है जी, जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू जरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर दिया रहेगा 5 का कैपिटल एम, इसका मतलब हो गया कि 5 मोल विलेय हमारा क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। 1 लीटर बोले तो यहाँ पे 1000 मिलीलीटर में उपस्थित है, में क्या है मेरे बच्चों तो उपस्थित है, में क्या है तो उपस्थित है मेरे बच्चों। इस पॉइंट को समझते जाइए, आपका बेड़ा पार होगा। सिर्फ फॉर्मूला को बता रहे हैं, इस पर जस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों। क्लियर है बाबू, जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा। क्लियर हो गई है ना, फॉर्मूला देखते जाइए आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे मोललता, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल, ये बड़ा बेहतरीन है जी, है ना। कि मोललता क्या है मेरे बच्चों, जरा ध्यान देंगे। कहता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित
विलेय की मोल की संख्या जो है ना हमारा मूलता कहलाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विलेय के, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विलेय के मोल की वह संख्या, मोल की वह संख्या, मोल की वह संख्या जो हमारा क्या मेरे बच्चों, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, विलायक में क्या है मेरे बच्चों, तो उपस्थित है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे यदि मोललता का फॉर्मूला हम लिखे, है ना, मोललता का यदि हम फॉर्मूला लिखे, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, तो ये हो जाएगा विलेय के मोल की संख्या, ये हो जाएगा विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, ठीक है, और बट्टा जो हो जाएगा विलायक का भार, बट्टा क्या हो जाएगा, विलायक का भार, और विलायक का भार यदि किलोग्राम में है, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा यही रह जाएगा, यदि ग्राम में है तो थोड़ा सा बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विलेय के मोल की संख्या, ये हो जाएगा मेरे बच्चों विलेय के मोल की संख्या, ठीक है, और बट्टा जो हो जाएगा यहाँ पर विलायक का भार, विलायक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो विलायक का भार, और यदि ग्राम में है मेरे बच्चों तो यहाँ पर 1000 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, अब देखिए छोटी छोटी बातें, यदि यहाँ पे 10 स्मॉल का एम है, इसका मतलब होता है कि 10 मोल विलेय, 10 मोल क्या मेरे बच्चों, तो विलेय, 10 मोल हमारा विलेय उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में। ठीक है, फटाफट इसको नोट करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट मारते जाइए आप लोग, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मारते जाइए मेरे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारते जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करते जाएंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट मारते जाएंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करते जाएंगे बाबू, एकदम गर्दा हिलाना है एग्जाम में। चलिए जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक की तो बातें हो गई, तो अब 1-2 क्वेश्चन देख लिया जाए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देख ले पहले अब यहाँ पे। ठीक है, एक और जरा देख लेते, ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा पहले नोट कीजिए आप लोग, है ना, यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए एक और पहले जान ले, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले अब इसको यहाँ पर मूल अंश तक हम जान ही लेते हैं। देखिए मूल अंश क्या है मेरे बच्चों, तो कहता है मिश्रण में किसी अवयव का मूल, मिश्रण में किसी अवयव, मिश्रण में किसी अवयव का मूल अंश का मूल अंश, ठीक है क्या भाई, तो मिश्रण में उस अवयव का मोल है ना, स्वयं, ठीक है, मोल स्वयं मिश्रण के सभी अवयवों के और मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोल का अनुपात होता है। कुल मोल का क्या होता है, तो अनुपात होता है मेरे बच्चों। ठीक है, जरा बात को जरा समझने का यहाँ पे। ठीक है, कि मान लिए ये कोई जार है, ठीक है, इसमें हमारा A और यहाँ पे B, ठीक है,
दो पदार्थ है मेरे बच्चों, है ना। इसके मोल की संख्या यहाँ पर Na है और इसके मोल की संख्या यहाँ पर Nb है ना। तो यहाँ पे कुल हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिश्रण का हम यहाँ पे मोल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा Na और प्लस का Nb, ठीक है। तो यदि हम यहाँ एक से लिखेंगे, ये हो जाएगा मोल अंश, है ना, A का मोल अंश, मोल अंश A का, मोल अंश A का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A के मोल की संख्या और बटा हो जाएगा कुल मोल की संख्या। और यदि हम यहाँ पे x भी लेंगे तो ये हो जाएगा B का मोल अंश, क्या हो जाएगा ये B का मोल अंश, ठीक है, बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे Nb और बटा जो हो जाएगा Na प्लस का Nb, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि सभी मोलों अंश के, सभी अवयव के मोल अंश का योगफल 1 के बराबर होता है। सभी अवयव के मोल अंश का योग, है ना, याद रखेंगे कि सभी अवयव का मोल अंश का योग, मोल अंश का योग 1 के बराबर होता है। 1 के क्या होता है, तो बराबर होता है मेरे बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया क्लियर, फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इस पर देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखेंगे। जैसे देखिए सिंपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है बाबू मेरे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से बनाने का। कहता है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जो 5 ग्राम NaOH 450 बिलियन में घुलनशील है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो बिलियन, सॉरी बिले, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बिले हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा हमारा, बिले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिले की मात्रा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो बिले की मात्रा, बिले की मात्रा कितना दिया हुआ है, तो 5 ग्राम। बात को जरा समझिएगा, कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, ठीक है। और बिले हमारा कौन सा है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे यदि मोलरता का फॉर्मूला लिखते हैं, यदि यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हो जाएगा बिले के मोल की संख्या, ये हो जाएगा बिले के मोल की संख्या, मोल की संख्या और बटा जो हो जाएगा बिलियन का आयतन, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन और गुना यहाँ पर 1000 करेंगे बाबू। क्यों 1000 करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ मिलीलीटर ml में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले निकाल लेंगे बिले के मोल की संख्या, क्या निकाल लेंगे, बिले के मोल, है ना। बिले का मोल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिले का भार, बिले का भार और बट्टा हो जाएगा अनुभार, बटा क्या हो जाएगा, तो अनुभार, ठीक है। तो देखिए बिले कितना ग्राम है जी, तो 5 ग्राम। और अनुभार कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे NaOH है ना, इसका अनुभार क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम, है ना। 40 ग्राम हमारा क्या आ गया, तो अनुभार, ठीक है। तो बट्टे का 40, तो ये हो जाएगा 1/8, है ना। यानी बिले के मोल की संख्या निकल गया 1/8। अब यहाँ हो जाएगा 1/8 और बिले का आयतन कितना दिया हुआ है, 450 ml, तो 450 और गुने का क्या कर देंगे यहाँ पे 1000, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य पहले काट दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 बटे का ये 8 गुने का 45, ठीक है। तो ये 4 दूने का 8 और यहाँ पर 25 चौका 100, फिर आगे काटिएगा इसको, तो 9 पचे का 45, अब पचे का 25, यानी हो जाएगा 5 बटे का 18, 5 बटे का क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 और 18 2 बार में लगेगा ना, 18 दूना का यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 और 140 यानी 18 पचे का 90, 18 छक, है ना। तो लगभग इतना जो है ना ये कैपिटल का M आएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपना गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बाबू मेरे।
क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है, यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पर कि मूललता ज्ञात करना है मेरे बच्चों। क्या ज्ञात करना है? मूललता। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए मूललता का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, मूललता। ठीक है, मूललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलेय के मोल की संख्या, क्या हो जाएगा? विलेय के मोल की संख्या, और बट्टा यहाँ पर क्या है ना, ये विलायक का भार, विलायक का क्या हो जाएगा? भार। अब देखिए भार हमारा यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो 1000 से यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? विलेय के मोल। तो यहाँ पर विलेय का मोल की संख्या निकालेंगे, विलेय के मोल की संख्या, तो हो जाएगा विलेय का भार, ये हो जाएगा विलेय का भार। ठीक है, और बटे का यहाँ पर हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार, और गुने क्या हो जाए, सॉरी गुने तो करना कुछ नहीं, अनुभार हो जाएगा यहाँ पे, विलायक का अनुभार, सॉरी मोल निकाल रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार, और बट्टे का यहाँ पर हो जाएगा विलेय का अनुभार, विलेय का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनुभार। ठीक है, तो विलेय कितना मात्रा में दिया हुआ है? देखिए 2.5 ग्राम है। ठीक है, ये हो गया 2.5। और देखिए यहाँ पे इसका यदि हम अनुभार निकालेंगे, यहाँ पे C हो जाएगा हमारा C2H4 और ये O2 है ना, तो ये हो जाएगा 12 दूना का 24 प्लस का 4 16 दूनी की 32। ठीक है, ये होगा 4 4 8 8 2 10, और ये हो जाएगा 3 2 5 1 60 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, और इस फॉर्मूले में रख देंगे बाबू, क्या रख देंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विलायक का मोल 2.5 बटे की 60, गुने का हो जाएगा 1000, और बट्टे का विलायक का भार इसमें कितना दिया? 75 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले एक शून्य यहाँ से हटा दें, तो एक शून्य यहाँ नीचे बढ़ जाएगा, तो ये 2 शून्य और 2 शून्य यहाँ पे काट देंगे, बचेगा क्या? 25 गुने का 10, और बट्टा हो जाएगा 6 गुने का 75। ठीक है, तो यहाँ पर 25 तिहाई की 75, फिर ये काटेंगे तो 5, और फिर काटेंगे तो ये 3 है ना, ये 5 बटे का 9, और ये हो जाएगा 0.9 पचे का 45 है ना, 0.5 m, और भी समथिंग आएगा, लेकिन इस प्रकार से बाबू आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, क्लियर है? चलिए क्लियर है बाबुआ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को और देख लिया जाए। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि 22 ग्राम बेंजीन में 220 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर हमारा द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन दोनों का कहता है निकालने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे हमारा बेंजीन है ना, तो बेंजीन की मात्रा क्या दिया हुआ है? 22 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो मात्रा दी, कितना दी हुई है कि मात्रा दिया 220 ग्राम। ठीक है, तो कुल हमारा बिलियन का भार जो हो जाएगा, कुल बिलियन का भार दोनों को जोड़ देंगे, कुल बिलियन का भार क्या हो जाएगा? 22 और प्लस का 220, ये हो जाएगा 242 ग्राम। ठीक है, अब किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, यदि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं यहाँ पे, बेंजीन का वेट बाय वेट परसेंट, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन की मात्रा, बेंजीन की मात्रा, और बटा हो जाएगा बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, और गुने का यहाँ पे 100, तो ये बिलियन बेंजीन की मात्रा कितना है? 22, बिलियन की मात्रा कितना है? 200 का 42, और गुने का 100 कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 2200 है ना, 2200 में 242 से आपको क्या कर देना है? भाग कर देना है। ठीक है,
जितना आएगा उतना परसेंट कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ CCl4 का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी यदि वेट बाय वेट परसेंट निकालिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CCl का मात्रा, CCl4 का मात्रा, ठीक है, अब बटा बिलियन का मात्रा, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलियन का मात्रा, और गुने यहाँ पर का 100। तो ये हमारा दिया हुआ है 220, अब बटा हो जाएगा 242 और गुने का 100। यहाँ पर जो आएगा आंसर वह अपना परसेंट करके आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने न्यूमेरिकल्स को भी देखा, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं। अभी बहुत सारा कंसेप्ट बचा हुआ है, चूँकि सांद्रता का पद बड़ा ही बेहतरीन है, ठीक है। और जब तक ये नहीं जानिएगा ना, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर में आपको परेशानी होगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारे क्लास को जरूर एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड।